बीट्स पर बताना पड़ेगा। कौन सी यूज़ हो जाए लगाया करेंगे सर, आपने स्पीकर नहीं लगाया वो पता चल रहा है, वो फिर आवाज़ नहीं आएगी। जी क्या बात कर रहे थे, बोलिए। बीट्स पे बात करनी है ना, उर्दू में से क्या कहते हैं? ज़रब है, ज़रब या ज़रब है। बन गई। ज़रबे, ज़रबे किसे कहते हैं? आपने ये लफ्ज़ सुना होगा, जिस तरह हैमर होता है, हैमर को आपने कील पर ज़ोर से बीट किया, ज़रब लगाई। ऐसा अक्सर होता है घरों में कि लोगों के पास तो हैमर होता ही है, कोई तख्ता है लकड़ी का, कील के ज़रिए जोड़ना चाहते हैं तो ज़रबें बीट्स लगाते हैं। यहाँ पे क्या, कौन सी ज़रब है? यहाँ ऐसी कोई ज़रब नहीं है, यहाँ पे है साउंड बीट्स। क्या नाम है इसका पूरा, बोलिए। साउंड बीट से क्या मुराद है? साउंड बीट से ही एक्चुअली इसका पूरा नाम है साउंड बीट्स। आवाज़ की ज़रबें, किसकी, बोलिए। आवाज़ की ज़रबें। अब ये साउंड भी बीट रखता है, बड़ी अजीब बात है, सुनने में अजीब सा लग रहा है। लेकिन हम एक बात जानते हैं कि जब ये बात तो हम ये देखा, अभी तक डायग्राम बनी हुई है पिछले टॉपिक की। कौन सा टॉपिक था ये? एक एक्सपेरिमेंट है जिसके ज़रिए ये साबित होता है कि आवाज़ की मौजों के दरमियान इंटरफेरेंस होता है। साउंड वेव्स इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली एंड डिस्ट्रक्टिवली। लेकिन शर्त क्या आती है उसकी, इंटरफेरेंस की? इंटरफेरेंस की शर्त क्या आती? कि दोनों साउंड वेव्स के दरमियान फेस कोहेरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फेस को, ये तीसरी दफ़ा लफ्ज़ आ रहा है सामने। क्या होना चाहिए? फेस कोहेरेंस होना चाहिए। फेस कोहेरेंस का मतलब क्या होता है? उनके एम्पलीट्यूड सेम होने चाहिए, उनकी फ्रीक्वेंसीज सेम होनी चाहिए, उनका वेवलेंथ सेम होना चाहिए, उनका टाइम पीरियड सेम होना चाहिए। जब वो हर लिहाज से सेम होंगी तब उनके दरमियान इंटरफेरेंस होगा, वरना नहीं होगा। अच्छा, अब थोड़ी सी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। अगर फ़र्ज़ कर लें आप दो साउंड वेव्स क्रिएट करें जिनकी फ्रीक्वेंसीज़ के दरमियान ज़्यादा फ़र्क नहीं हो, फ़र्क हो लेकिन बहुत मामूली सा फ़र्क हो, 2 हर्ट्ज़ का फ़र्ज़ कर लें या 4 हर्ट्ज़ का फ़र्क हो, फ्रीक्वेंसीज़ के दरमियान मामूली सा फ़र्क हो। ऐसी दो साउंड वेव्स को जब आप आपस में सुपरपोज करेंगे तो इनके दरमियान भी इंटरफेरेंस होगा, और कंस्ट्रक्टिव भी होगा और डिस्ट्रक्टिव भी होगा। लेकिन इंटरफेरेंस कैसे होगा? आपको एक सिंगल टोन नज़र आएगी, सुनाई देगी। देखो मैंने बोला नज़र आएगी, आवाज़ नज़र नहीं आती, क्या होती है? सुनाई देती। आपको एक सिंगल टोन सुनाई देगी जिसकी इंटेंसिटी पीरियोडिकली बढ़ेगी भी और घटेगी भी। एक सिंगल आवाज़ होगी, इंटेंसिटी तेज़ हो जाएगी, फिर कम, फिर तेज़, फिर कम, फिर तेज़, फिर कम। दीज आर कॉल्ड बीट्स। इन्हें क्या कहते हैं? बीट्स। फिर से सुन लें। जब 2 साउंड वेव्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, जिनकी फ्रीक्वेंसीज के दरमियान थोड़ा सा फ़र्क हो, आपस में सुपरपोज होती हैं तो उसके नतीजे में जो रिजल्टेंट साउंड क्रिएट होता है उसकी इंटेंसिटी में पीरियोडिक चेंज आता है। पीरियोडिक का मतलब होता है वक्फे वक्फे के साथ, कभी इंटेंसिटी तेज़ हो जाती है, कभी इंटेंसिटी कम हो जाती है, लेकिन टोन एक ही रहता है। ऐसा नहीं होता कि आवाज़ बिल्कुल गायब हो जाती है, नहीं, आवाज़ एक ही होती है, कभी तेज़ कभी कम। मैंने आपको एक वो सुनाई मिसाल दी थी, याद करें कि मैं रात के वक्त तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम था, तो महफिल नात कहीं हो रही थी, तो उसकी आवाज़ आ रही थी, उसकी आवाज़ कभी आवाज़ तेज़ हो जाती थी, कभी आवाज़ कम हो जाती थी, कभी तेज़ कभी कम, यानी आवाज़ मुसलसल आ रही थी, लेकिन इंटेंसिटी कभी बढ़ जाती थी, कभी साफ तेज़ आवाज़ आती थी, कभी बिल्कुल स्लो हो जाती। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा था? साउंड बीट्स क्रिएट हो रही थी। इज दैट क्लियर? अब वो किस तरह से क्रिएट हो रही होंगी आप अंदाज़ा कर लें, अभी हम इस पर बात करेंगे। तो साउंड वेव्स में बीट्स क्रिएट करने के लिए 2 साउंड वेव्स के दरमियान इंटरफेरेंस कराना होगा, और इंटरफेरेंस इस तरह से होगा कि दोनों साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसीज में स्लाइटली डिफरेंस होना चाहिए, मामूली सा फ़र्क होना चाहिए, तब जाके आपको बीट्स सुनाई देंगी। डेफिनेशन लिखें।
ये मिटाना पड़ेगा। डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन लिखें व्हेन टू tuning forks having slightly different frequencies, having slightly different frequencies struck together। देखिए ये वीडियो बन रही है और उसमें आपकी आवाज़ भी आ रही है, ठीक है, इस बात का ख्याल रखें और इसका भी ख्याल ना रखें, इस बात का ख्याल रखें कि टीचर क्लास में मौजूद है, और इसका भी ख्याल ना करें कि टीचर है या नहीं, इसका ख्याल करें कि क्लासरूम में ये अदब का मकाम है। किसका मकाम है? अदब का मकाम है, याद रखिएगा। तो हमेशा ज़िंदगी में एक असूल अपना लें कि अदब के दामन को कभी नहीं छोड़ना। किसको? कुछ छूट जाए लेकिन अदब का दामन ना छोड़े, क्योंकि अदब से मुकाम मिलता है। क्या मिलता है अदब से? ये किताबों से तो आपको नॉलेज मिल जाएगी ना, इल्म मिल जाएगा बस, और क्या होगा। लेकिन मुकाम हासिल करने के लिए क्या होना पड़ता है? बाअदब होना पड़ता है, तब जाके एक मकाम मिलता है। व्हेन टू ट्यूनिंग फोर्क्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज स्ट्रक टुगेदर वी हेयर अ सिंगल टोन, वी हेयर अ सिंगल टोन विच इंटेंसिटी या हुज इंटेंसिटी, वो अजीब सा लग रहा है, हुज इंटेंसिटी पीरियोडिकली, वक्फे के साथ, यकसा वक्फों के साथ, पीरियोडिकली का मतलब होता है यकसा वक्फों के साथ, पीरियोडिकली चेंजेस। दिस पीरियोडिक alternation in the intensity of sound, in the intensity of sound called beats। क्या कहते हैं? कहाँ पर? वी हेयर अ सिंगल टोन, वी हेयर अ सिंगल टोन है, टी है। सिंगल टोन का मतलब है एक आवाज़ सुनाई देगी जिसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी, तो इनको क्या कहते हैं? बीट्स। और यहाँ ट्यूनिंग फोर्क्स का जिक्र हुआ है। ट्यूनिंग फोर्क याद है ना आपको? दो शाखा, यानी ये एक वाइब्रेटिंग बॉडी है जिससे साउंड क्रिएट की जाती है, दो ट्यूनिंग फोर्क्स है। नहीं, यानी इस तरह की सिचुएशन, ये मिटाना पड़ेगा क्या? देखिए किस तरह ये देखिए फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क है, और फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क से जो साउंड वेव्स क्रिएट हो रही हैं उनको हम क्रेस्ट और ट्रफ की सूरत में लिख रहे हैं। हालांकि साउंड वेव जो होती हैं वो याद रहे कि वो कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन की सूरत में होती है, लेकिन हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं? क्रेस्ट और ट्रफ। कॉम्प्रेशन से मुराद क्रेस्ट है यहाँ पर, और ट्रफ से मुराद रेयरफेक्शन है यहाँ पर। जो सेकेंड ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी में मामूली सा फ़र्क है, उससे भी साउंड वेव्स क्रिएट कर रहे हैं, उससे भी हम क्रेस्ट और ट्रफ की सूरत में ही शो कर रहे हैं।
जी हाँ बनेगी, बिल्कुल बनेगी। डायग्राम बनानी है आपने। ये ट्यूनिंग फॉर्क है, ये ट्यूनिंग फॉर्क है। सर पे ये सुपर पोजिशन। दोनों साउंड वेव्स के दरमियान सुपर पोजिशन हो रहा है। कहीं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, कहीं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। जहाँ कंस्ट्रक्टिव हो रहा है वहाँ इंटेंसिटी बढ़ रही है, और जहाँ डिस्ट्रक्टिव हो रहा है वहाँ इंटेंसिटी कम। यहाँ क्रेस्ट पे गिर रहा होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये सपोर्ट्स देखिए, दो ट्यूनिंग फोर्स आपके सामने मौजूद है। ट्यूनिंग फोर्क ए है, ये ट्यूनिंग फोर्क बी है। इसने भी दोनों की फ्रीक्वेंसीज ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं है। पता है क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसीज शुरू में सेम होती हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए इसके आप वैक्स लगा देते हैं। जो मोम नहीं होती, मोमबत्ती वाली मोम वैक्स, वो थोड़ी सी इसके ऊपर लगा देते हैं ताकि इसकी फ्रीक्वेंसी में मामूली सा चेंज आ जाए। इसलिए फ्रीक्वेंसी कम करने के लिए वो लगाते हैं। उसके बाद जब दोनों को स्ट्रक करेंगे तो दोनों साउंड वेव्स क्रिएट करेंगे। साउंड वेव्स क्रिएट हो गई। अब क्या होगा, तवज्जो रहे। यहाँ पर जब क्रेस्ट पर गिरेगा, देखें यहाँ पे शुरू में दोनों के क्रेस्ट हैं, तो कायदा ये है कि जब दो साउंड वेव्स या कोई भी वेव्स क्रिएट होती हैं तो पहले हम क्रेस्ट लेते हैं और बाद में ट्रफ लेते हैं। दोनों को क्रेस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्रेस्ट पे गिरेगा तो जाहिर है जो रिजल्टेंट वेव होगी इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, तो आवाज़ की शिद्दत तेज़ हो जाएगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, इसका जो एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा, कम होते होते मिनिमम हो जाएगा। उसके बाद फिर दोबारा इंटेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। नहीं समझे बात, एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा। तो देखें इंटेंसिटी कहीं बढ़ रही है, कहीं कम हो रही है। जहाँ इंटेंसिटी बढ़ रही है कंस्ट्रक्टिव की वजह से उसे कहते हैं राइज। क्या कहा जाता है, ये राइज आ गया। यहाँ इंटेंसिटी गिर गई, दिस इज कॉल्ड फॉल। क्या बोलेंगे इसे, फॉल। फिर इंटेंसिटी बढ़ गई, दिस इज
राइज, यहाँ इंटेंसिटी गिर गई, फॉल, फिर इंटेंसिटी बढ़ गई, राइज, यहाँ गिर गई, फॉल, फिर इंटेंसिटी बढ़ गई, राइज, यहाँ गिर गई, फॉल। तो आवाज़ की इंटेंसिटी, आवाज़ एक ही है, सिंगल टोन सुनाई दे रहा है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी पीरियोडिकली यकसा वक्फों के साथ बढ़ भी रही है और कम भी हो रही है। तेज़ आवाज़ भी सुनाई देती है और कम आवाज़ भी सुनाई देती है। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड बीट्स, इन्हें बीट्स कहेंगे। क्या कि बीट्स क्रिएट हो गई हैं दो साउंड वेव्स के दरमियान इंटरफेरेंस के नतीजे में, क्योंकि दोनों ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसीज में मामूली सा फ़र्क था, जिसकी वजह से होता ये है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे होना शुरू हो जाती है वेव। तो जहाँ क्रेस्ट मिल रहे होते हैं थोड़े वक्फे के बाद वहाँ पे क्रेस्ट ट्रप पर आ जाता है, फिर वो ट्रप पीछे चला जाता है, उसके पीछे क्रेस्ट आ जाता है, यानी जो जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ डिस्प्लेस होना शुरू हो जाती है साउंड वेव्स, जिसके नतीजे में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पीरियोडिकली चेंज हो रहे होते हैं, इंटेंसिटी पीरियोडिकली चेंज हो रही होती है। अच्छा, इसमें एक टर्म आएगी बीट फ्रीक्वेंसी। क्या बीट फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं उसको भी समझ लें। व्हाट इज द बीट फ्रीक्वेंसी? याद रहे कि ये ट्यूनिंग फॉर्क है, ये कौन है, और ये भी ट्यूनिंग फॉर्क है, जाहिर सी बात है। बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं द नंबर ऑफ बीट्स, the number of beats heard per second, called beats। एक सेकंड में जितनी बीट्स सुनाई देती हैं उसको बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कितनी देर में? एक सेकंड। अब एक सेकंड में 7 बीट भी हो सकती है, एक में 1 बीट भी हो सकती है, 2 बीट भी हो सकती है। तो आप पूछेंगे सर 1 बीट किसे बोलेंगे, 1 बीट से क्या मुराद है? तो याद रहे कि आपके कान जब राइज सुनेंगे, राइज के बाद क्या सुनेंगे, फॉल, फिर राइज, 1 राइज 1 फॉल 1 राइज, दिस इज कॉल्ड 1 बीट। क्या कहते हैं इसे? 1 बीट। राइज फॉल राइज, दिस इज कॉल्ड 1 बीट। फिर राइज फॉल राइज हो गया, उसके बाद फिर इस तरह फॉल राइज फॉल भी कह सकते हैं, फॉल राइज फॉल, सेकंड बीट, राइज फॉल राइज, यानी राइज फॉल राइज को 1 बीट का नाम दिया गया है। दो इंटेंसिटी बढ़ने के दरमियान एक कम इंटेंसिटी का कम हो जाना, या दो कम इंटेंसिटी के दरमियान में एक इंटेंसिटी का ज़्यादा हो जाना, दिस इज़ कॉल्ड 1 बीट। अच्छा, बीट फ्रीक्वेंसी की तारीफ क्या की? एक सेकंड में जितनी बीट सुनाई देती हैं डेट इज़ कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी, उसको बीट फ्रीक्वेंसी कहा गया है। इंसानी कान मैक्सिमम 7 बीट्स पर सेकंड सुन सकते हैं। इंसानी कान जो बीट सुन सकते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 7 बीट्स पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 7 बीट से ज़्यादा इंसानी कान बीट्स को नहीं सुन सकता, उस पर वो सेंसिटिव नहीं है। ये भी नोट कर लें, पूछते हैं इम्तिहान में, क्या कि ह्यूमन ईयर नॉर्मल, सेहतमंद कान की बात हो रही है, नॉर्मल ह्यूमन ईयर कैन लिसन, कैन हेयर 7 बीट्स पर सेकंड। एक सेकंड में 7 बीट से ज़्यादा नहीं सुन सकते इंसानी कान, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। तो याद रहे कि बीट जो है वो असल में दो डिफरेंट साउंड वेव्स के दरमियान इंटरफेरेंस का नतीजा होता है, जिनकी फ्रीक्वेंसीज में मामूली सा फ़र्क होता है। आपको सिंगल टोन सुनाई देता है जिसकी इंटेंसिटी कभी ज़्यादा होती है कभी तेज़ होती है, इसको बीट्स का नाम दिया गया है। और याद रहे, जहाँ इंटेंसिटी बढ़ जाती है वो राइज कहलाता है, जहाँ गिर जाती है वो फॉल कहलाता है, यानी यहाँ क्रेस्ट और ट्रफ का सुपरपोज हो रहे हैं। फिर इंटेंसिटी बढ़ गई, क्रेस्ट पर आ गया दोनों का, फिर क्रेस्ट ट्रफ पर आ गया तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, फॉल आ गया, तो राइज फॉल राइज, इस तरह से सिलसिला चलता है। तो आवाज़ तो एक ही होती है लेकिन पीरियोडिक चेंज आ रहा होता है उसकी इंटेंसिटी में। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड बीट्स, इसको बीट्स का नाम दिया गया। अब आपके जहन में कोई सवाल है तो पूछ लो, बीट्स के हवाले से कोई बात समझ में नहीं आई? बोलिए। जब दो वेव्स आपस में सुपरपोज होती हैं तो उनमें इंटरफेरेंस होता है, उस इंटरफेरेंस के नतीजे में कहीं कंस्ट्रक्टिव होता है कहीं डिस्ट्रक्टिव। देखो यहाँ पे क्रेस्ट किस पे गिर रहा है? क्रेस्ट पे सुपरपोज हो रहा है, तो रिजल्टेंट वेव का क्रेस्ट बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, तो यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तेज़ आवाज़ सुनाई देगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता ये वेव पीछे हटती चली जाएगी और जहाँ पे इसका क्रेस्ट आ रहा था वहाँ इसका ट्रफ आ जाएगा। जब क्रेस्ट ट्रफ पे गिरेगा तो वहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और आवाज़ की शिद्दत
कम हो जाएगी, इसको फॉल कहते हैं। तो ये पीरियोडिकली फॉल राइज फॉल आता चला जाता है दोनों साउंड वेव्स के आपस में इंटरफेयर होने के नतीजे में। तो इनको बीट्स का नाम दिया गया, दीज आर कॉल्ड बीट्स। ठीक है, सही, चले सही, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए फिर इतना काफ़ी है। ओके।